हाय गाइस, वेलकम टू Cronix गेमिंग एंड आज हम अगेन आपके लिए बहुत ही सुपर्ब एडिटिंग बिल्ड लेके आ गए हैं। इस पूरे पीसी का कॉस्ट है 1,70,000 एंड जो इसके स्पेसिफिकेशंस है वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। सो गाइस, स्पेसिफिकेशन में घुसने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पीसी के यूज केस क्या है एंड इनका कस्टमर कौन है। तो हमारे जो क्लाइंट है वो है संतोष कुमार एंड ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र। उनका मेन यूज केस है एडिटिंग, थोड़ा बहुत गेमिंग देखो सब करते ही हैं, उनके छोटे भाई वगैरह सब गेमिंग करेंगे, बट मेजर जो उनका यूज केस है वो एडिटिंग ही है, स्पेशली इन प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड अ लिटिल बिट डाविंची एज वेल। आई थिंक वो किसी कंपनी में भी काम करते हैं, वो फ्रीलांसिंग का भी उनका पूरा वर्क है जिसमें उनको एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिजाइन करना है फॉर सम कंपनी ऑल्सो, फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो, फॉर फ्रीलांसिंग। सो उस हिसाब से हमने पीसी क्रिएट किया है। कुछ उनके स्पेसिफिकेशन है, कुछ हमारे स्पेसिफिकेशन है, उसको मिलजुल के हमने बढ़िया सा कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया है, वो जो मैं आपके सामने लेके आया हूं। प्राइस भी बढ़िया है, यूज केस भी अच्छा है एंड आपको एक्सप्लेन करने में भी बेटर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप ये नोटिस कर रहे हो कि हमने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट केस हमने यूज किया। हमने यहाँ पे MSI का पानो ZR यूज किया हुआ है। बढ़िया केस है, डुअल चेंबर में MSI भी डुअल चेंबर में घुस गया है एंड वो एक नया केस लेके आ गया है। नया तो नहीं है, बहुत टाइम से चल रहा है, बट हमने पहली बार इसमें बिल्ड बनाया है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। प्रोसेसर हमने जहाँ पे यूज किया i7-4700K यूज किया है एज पर बजट। जो प्रोसेसर है दैट इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर्स इन दिस बजट विद 20 कोर्स 28 थ्रेड्स एंड स्पेशली जब हमें ग्राफिक कार्ड का कॉम्बो यूज करना है i7 के साथ 4070 सुपर, उसके हिसाब से 1.7 के बजट में दिस इज द बेस्ट प्रोसेसर यू कैन गेट। ओके, जैसे मैंने आपको प्रोसेसर की बात करी i7-47K, इसका मैं आपको मोटा मोटा कॉस्टिंग बताऊं तो वो आता है 39,000 के आसपास आता है इसका। एक गुड न्यूज आपके लिए ये है कि जो i7-13700K था, जो 13 जनरेशन था विद 16 कोर्स एंड 24 थ्रेड्स, इससे सिर्फ 4 कोर्स एंड 4 थ्रेड्स कम, वो आपको बहुत ही अच्छी कॉस्टिंग में आ गया है। अच्छा, पहले से इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ 3 से 4 हजार का था, बट अब इट्स अ गुड 9,000 का डिफरेंस। 30,900 का आपको इंटेल i7-37K मिल जाता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट जो i7-47K 37K में आपको मिल जाता है एंड द डिफरेंस इन परफॉर्मेंस इज अबाउट, लेट्स से जैसे मैंने आपको बताया 4 कोर्स का डिफरेंस है, वो भी परफॉर्मेंस कोर्स नहीं है, सिर्फ एफिशिएंट कोर्स है एंड सो इज द थ्रेड। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो कि अगर आपका ठीक है डिसेंट लेवल का 2K एडिटिंग है तो आप i7-37K में रह सकते हो, बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा। i5-14600K से ऑलमोस्ट 2-3 हजार उसके प्राइस ऊपर है और परफॉर्मेंस बहुत हाई है। तो मैं कंपेयर एक्चुअली करना चाहूँ उसको तो i5-4600K के साथ करना चाहूंगा एज पर प्राइसिंग। तो अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, i5 की जगह i7-37K लेना है, तो वहां पे आप जा सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्बो में, हमारा है ग्राफिक कार्ड जो हमने 4070 सुपर 12GB हमने इस्तेमाल किया है। इसके अंदर गीगाबाइट का है, विंडफोर्स OC है, इट कम्स विद ट्रिपल फैन वर्जन है इसका, बहुत अच्छा इसका प्राइस भी है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। इस प्राइस में यूजुअली आपको अदर ब्रांड्स के डुअल फैन ही मिलते हैं, बट गीगाबाइट आपको ट्रिपल फैन आपको वर्जन देता है ताकि आपका थर्मल्स बेटर रहे। प्राइस भी है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। इस प्राइस में यूजुअली आपको अदर ब्रांड्स के डुअल फैन ही मिलते हैं, बट गीगाबाइट आपको ट्रिपल फैन आपको वर्जन देता है ताकि आपका थर्मल्स बेटर रहे। अब आप बोलोगे कि आपने 4070 सुपर क्यों यूज किया है, वो इसलिए यूज किया कि भाई जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली 4K एडिटिंग, आपको कम से कम 12GB ग्राफिक कार्ड लेना चाहिए, 10 से 12 वाट, बट 12GB तो आप मिलता ही है, तो कम से कम लेना चाहिए आपको। एंड CUDA कोर्स 4070-4070 सुपर आर रियली गुड, अबाउट 15-20% का आपको बूस्ट मिल जाता है CUDA कोर्स में, VRAM का भी स्पीड हायर है। तो लेट्स से अगर आपको 4K एडिटिंग इस पीसी के अंदर करनी है, इस कॉम्बो के साथ i7-47K एंड 4070 सुपर, इट्स अ परफेक्ट बिल्ड फॉर एडिटिंग। अब बात कर लेते हैं हमारे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग की, वो है हमारा मदरबोर्ड। हमने यहाँ पे गीगाबाइट का Z790M Aorus Elite AX यूज किया है, कम्स विद वाईफाई एंड ब्लूटूथ। M8X मदरबोर्ड है एंड अब मेरे को बहुत कमेंट आने वाले यार आपने इतने स्ट्रॉन्ग बिल्ड में आपने M8X मदरबोर्ड क्यों यूज किया, जबकि इसके ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आपको फुल ATX Z790 UDX मिल सकता है। बट यार देखो, अब जैसे मैं ड्रॉबैक की बात करता हमारे केस में सिर्फ M8X मदरबोर्ड ही डल सकता है। तो अगर आपको पानो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज अगर आपको लुक्स उसकी थोड़ी अच्छी लगती है, तो आपका सिर्फ ऑप्शन इज ओनली फॉर M8X मदरबोर्ड, इसमें फुल ATX मदरबोर्ड नहीं लग सकता। ऑल्दो Z790M Aorus Elite इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड, इसमें 3 M.2 स्लॉट्स हैं, इवन दो M8X होने के बाद भी 3 M.2 स्लॉट्स हैं, 4 रैम के स्लॉट्स भी हैं प्रॉपर, रियली गुड हीट सिंक एंड स्पेशली जो हमने टेस्टिंग करी है i7-47K 4070 की बीट में कोई बॉटलनेक शो नहीं कर रहा। अगर मैं एक फुल ATX मदरबोर्ड से कंपेयर करूं, Z790 UDX से M Aorus Elite कंपेयर करूं, लेट्स से 19-20 का फर्क भी नहीं है, लिटरली 20-20 का ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इफ नॉट बेटर परफॉर्मेंस आपको देता है ये। तो या अगर आपको भी MSI पानो पसंद है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल M8X मदरबोर्ड लेना
लेना पड़ेगा। एंड अगर आप लो, प्लीज मेक श्योर एक बहुत ही अच्छा MATEX मदरबोर्ड लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज आप सस्ता सा कोई ले लोगे तो ना फिर बॉटलिंग होगा। तो डू लेट अस नो, हमसे कंसल्ट करो कि हमको क्या लेना चाहिए, हम लोग पूरा हेल्प करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पावर सप्लाई में। 850 वॉट का डीप कूल का पावर सप्लाई यूज किया, 80+ गोल्ड है, PM850D। प्लीज नोट, जब ये वीडियो जाएगा PM850D ऑलमोस्ट एंड ऑफ लाइफ होने वाला है, तो उसके डिफरेंट मॉडल्स आ गए हैं। लेट्स से PL850 एंड PNM850 वॉट विच आर 80+ गोल्ड फुली मॉडुलर। अगर आपको किसी और ब्रांड की लेनी है आप वो भी ले सकते हो, बट अभी PM850D इसके बाद खत्म हो जाएगा बिल्कुल। मे बी 1 या 2 पीस पड़े हो, बट जनरली इट्स एंड ऑफ लाइफ नाउ। तो डिफरेंट मॉडल्स आए हैं, लेट अस नो, हम आपकी हेल्प कर लेंगे उसमें। कूलर की बात करूं मैं, कॉर्सर का अगेन यूज किया H150, गुड परफॉर्मेंस, रियली गुड टेम्परेचर्स एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एज पर कॉस्ट इसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है i7-47K के साथ। इवन i9 के साथ मैंने आपको दिखाया टेम्परेचर उसके साथ भी बहुत अच्छे हैं, बट या जनरली इट्स ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड लिक्विड कूलर। ARGB है, कंट्रोलेबल RGB है, 3 years ऑफ वारंटी है। कॉर्सर इज अ वेरी वेरी रिलायबल ब्रांड, तो आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको CCM लिक्विड कूलर लेना है। जो भी लोग एयर कूलर चेपते हैं i7 के साथ, भाई मत लिया करो, बाद में बहुत इश्यूज आएंगे आपको, स्पेशली गर्मी एनीवे दिल्ली में बहुत है, एंड दिल्ली के हर जगह ही बहुत हो रखी है इस टाइम गर्मी। मैं स्टॉक कूलर में भी चला दूंगा, इसको ऑन तो करना ही है, उनको ऑन करके दिखाना होता है, वो लोग टेस्ट नहीं करते। अगर आप कोई भी ऐसे लोकल डीलर के पहुंच जाओ जो आपको एयर कूलर ठोक रहा हो i7 के साथ, उसको बोलो भाई तू हैवी लोड चला, मेरे को दिखा क्या इसका टेम्परेचर है फुल लोड पे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वो कितना पागल मारे क्या नहीं है। ठीक है, भाई ने बोला करने का तो करने का। एंड अगर आपको एयर कूलर लेना ही है तो एटलीस्ट अच्छा एयर कूलर लो, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है, कई कंपनीज में लिक्विड कूलर्स आर नॉट अलाउड। तो आप नॉक्चुआ जैसा एयर कूलर लो या AK620 जैसा एयर कूलर लो जो एटलीस्ट इसको हैंडल कर सकता है, उसका TDP उतना है, ऐसे एयर कूलर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। Assassin 4 है, दीज आर ग्रेट एयर कूलर्स जो इनको हैंडल करते हैं। इनको क्या इसे हाई लेवल में हैंडल कर सकते हैं वो, जस्ट बिकॉज वो सस्ता है, 1900-2000 रुपए का आपको कूलर चेप देंगे एंड बोलेंगे भाई ये चलेगा। देखो प्लीज ध्यान रखो, कुछ इशू हो हमसे कंसल्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं, अपन फ्री कंसल्टेशन देते हैं। रैम और स्टोरेज की बात करूं, रैम हमने यहाँ पे 32 GB यूज करी है, बट सिंगल स्टिक यूज करी, जैसे आप देख रहे होगे। इनको आगे जाके 128 GB में इन्वेस्ट करना है आगे जाके इन द लॉन्ग रन, तो इन्होंने अभी 32 का सिंगल स्टिक लिया है, इसके बाद 32 में फिर से जाएंगे 64 के बाद, एंड उसके बाद 2 और इन्वेस्ट करेंगे। ऑल्दो आप लोगों को पता है डुअल चैनल इज ऑलवेज बेटर, हमने काफी कन्विंस किया उनको, क्या 60:2 ले लो आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा एंड ऑल दैट, बट क्लाइंट वाज वेरी मच कन्विंस्ड कि उनको 128 जाना ही जाना है इन द फ्यूचर, एंड दैट इज व्हाई ही टुक अ सिंगल स्टिक T-Force का। प्लीज मेक श्योर 6000 मेगाहर्ट्ज में T-Force या ADATA, इन दोनों में ही सिर्फ शायद 1-2 ब्रांड और होंगे, बट ज्यादा ब्रांड्स नहीं है जिसमें सिंगल स्टिक 32 GB का आता हो। तो जब भी आपको लेना हो लेट अस नो, हम अगेन विल हेल्प। 1 TB का स्टोरेज ऐड किया हुआ इसमें, SN580 Blue Gen 4 NVMe, गुड फॉर स्टोरेज, आगे जाके वो भी इन्वेस्ट करेंगे स्टोरेज में। तो अभी के लिए यही बिल्ड है, और आपको परफॉर्मेंस आप लोगों को पता है i7-47K 4070 सुपर की गेमिंग अगर आपको देखनी है तो दूसरे बिल्ड्स में देख लो। आई थिंक मैं बार बार आपको सेम दिखा के फायदा नहीं है, तो मैं आपको लिंक यहाँ शेयर कर दूंगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन में या ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस आनी है, अगर आपको गेमिंग बिल्ड ऐसे चाहिए साथ में एडिटिंग करनी है वो भी आप देख सकते हो। टेम्परेचर्स आप देख लोगे। प्राइस फिर से बता रहा हूँ 1,70,000 का है एज ऑफ इनवॉइस डेट। कुछ चेंजेस होंगे, आप हमें लेट अस नो, अगर आपको लेना है ये पीसी DM करो हमको, कुछ प्राइस चेंज होगा, कुछ कम होगा, कुछ ज्यादा होगा, हम आपको बिल्कुल बता देंगे। ऑल्सो प्लीज नोट करो, जो भी प्राइस मैं यूट्यूब वीडियो में लिखता हूँ आर द करंट डेटेड प्राइस जो इनवॉइस का हुआ है उस टाइम, ठीक है। आगे जाके प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, कभी कभार कम भी हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया i7-37K का बहुत कम हो गया प्राइस एंड i7-47K का उतना ही है, तो उस पर डिपेंड करता है अगर आपको क्या लेना है। जिस दिन का मैं आपको कोड दूंगा वो मैं उस दिन का ही प्राइस होगा, ऐसा नहीं होता, कई बार कम भी होता है, जैसे मैं कई बार कम भी होता है, तो प्लीज डिसहार्टन मत हो जाए कि अरे आपने ज्यादा प्राइस बता दिया, ये बता दिया। मैं आपको उस दिन का प्राइस बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना। अगली बार मिलता हूँ बढ़िया पीसी के साथ। बाकी किसी को एडिटिंग करनी है पीसी में जाना, कुछ भी प्रॉब्लम हो DM कर लो हमको, कंसल्टेशन बढ़िया देंगे, बढ़िया पीसी बनाएंगे आपके साथ। अगली बार मिलता हूँ, बाय।